डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ट। हमने एक्सप्रेस करना है इस सर्ट को सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ट में, यानी इससे हम जितना मुमकिन हो हम इसको मुख्तसर करेंगे। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम HCF का सहारा लेते हैं। देखें, आप इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे बाय HCF मेथड। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब देखिए हमारे साथ टू टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर दी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे साथ जब नंबर पेयर फॉर्म में आती हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इस पर हम सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और 3 पर हम सेपरेट अप्लाई करते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो जाती हैं। ऐसे क्या आएगा 2 and 2 3 अंडर दी स्क्वायर रूट, और यही हमारे साथ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल सर्ट है। सेकंड पार्ट आपको ट्राई कर लेंगे। थर्ड पार्ट हमारे साथ है और 240। 240 को भी अगेन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। 240, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 0 अपना आएगा, 2 6 are 12, 0 अपना, 2 3 are 6, 0 अपना आएगा, 2 1 are 2, 1 रहेगा, ये 10, 2 5 are 10। अब 3 के टेबल में भी होता है, 5 में भी होता है, 3 5 are 15, 5 1 are 5। देखें ये पेयर एक बन गया, ये एक पेयर, ये हमारे साथ सेपरेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये भी पेयर है तो 2 स्क्वायर, ये 3 सेपरेट है, इसको हम सेपरेट, और 5 भी अलग है। अब हमने क्या करना है, जो स्क्वायर फॉर्म में अब इस पर हम अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और इन दो पे अलग से 2 स्क्वायर इस पर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इस पर स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट में पेयर फॉर्म में नहीं है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, उस पर सेपरेट अप्लाई करें। 3 5 are 15, ये भी स्क्वायर कैंसर, इसके साथ भी स्क्वायर कैंसर, 2 2 are 4 एंड 2 15। यही हमारे साथ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट। इन सर्ट को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें इन दो के दरमियान कौन सी साइन इस्तेमाल हुई है, कोई भी साइन हमें नहीं देख रहा, तो यहाँ पे ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल हुई। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब इनके हम मल्टीप्लिकेशन करती हैं, 2 को पहले हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 are 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर दी स्क्वायर रूट। देखिए मल्टीप्लिकेशन जब भी आप करते हैं उसमें आप पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके साथ जब एक सर्ड हो और दूसरा आपके साथ रियल नंबर हो, तो आपने जब इसको सर्ट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने इसके कोफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी एक पे स्क्वायर रूट है, दूसरा विदाउट स्क्वायर रूट है, तो विदाउट स्क्वायर रूट नंबर जब स्क्वायर रूट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। कोफिशिएंट इसका क्या है, कुछ भी आपको नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि 1 है, 2 1 are 2। अक्सरियत बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब देखें इसकी बारी है, -3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है। -1 मल्टीप्लाई बाई +3 -3, क्योंकि ये विदाउट स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट, तो विदाउट स्क्वायर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 अपना ही आएगा। मेजॉरिटी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, 3 3 are 9 लिखते हैं, ये गलत है। अब स्क्वायर रूट नंबर जब स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आपस में और कोफिशिएंट आपस में,
प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 ज़ार 1 ही आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, स्क्वायर रूट के अंदर ये भी है और ये भी है तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। 6 प्लस 2 and 2 5 under the square root minus 3 and 2 3 under the square root minus 3 5 ज़ार 15। इसके मज़ीद हम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम इसी को आंसर कहते हैं। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ही छोड़ा है, उस पर आपको ट्राई कर ले। थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में हमें सर्ड ही नज़र आते हैं, ये भी सर्ड, ये भी सर्ड। देखें, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही मेथड, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी 1, 1 1 ज़ार 1, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपस में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका साइन पॉजिटिव, इसका भी फंडामेंटल साइन पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये भी अंदर ही इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 1 ज़ार 1, लेकिन की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बारी है, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी 1 1 1 ज़ार 1, प्लस ही साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 15। डायरेक्ट लिखते हैं या इनडायरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 1 अपना ही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें आगे, 2 5 ज़ार 10, और पेयर फॉर्म में जब स्क्वायर रूट आती हैं तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या पेयर फॉर्म जब स्क्वायर अंडर द स्क्वायर आती हैं तो स्क्वायर रूट आती हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकती हैं। और प्लस 3 5 ज़ार 15 अंडर द स्क्वायर रूट, प्लस 3 2 ज़ार 6 अंडर द स्क्वायर रूट। इससे क्या आता है, देखें ये हमारे साथ हुआ 10 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 15 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 6 अंडर द स्क्वायर रूट। तरतीब देते हैं आपकी मर्जी, नहीं तो यही आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। 10 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 15 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 6 अंडर द स्क्वायर रूट, यही हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे साथ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमसे मांग रही हैं कि आप रेशनलाइज करें किसको, डिनोमिनेटर को। इसमें ये हमारे साथ नोमिनेटर है और नीचे जो हमने लिखा है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पे रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं तो हम जब ये सिंगल हो तो फिर तो आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और जब यहाँ पे प्लस या माइनस हो तो फिर आपने उसके साइन चेंज करना है। रेशनलाइज डिनोमिनेटर या रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, दोनों में से आपने जो भी लिखा बेहतर रहेगा। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो इसको जब हम रेशनलाइज करते हैं तो 1/7 अंडर द स्क्वायर रूट ये अपना, और इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब इसको हम ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उसे अगेन वही नंबर आता है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होती है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनती हैं तो ये स्क्वायर रूट से आउट हो जाती हैं, और ये आप उसको 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इससे आता है 7, और यही हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 2 आपके लिए छोड़ा है। थर्ड पार्ट हमारे साथ है 1/2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 1। इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, अब देखिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ 2 टर्म है। अब आपने दरमियान वाले साइन को चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अगर आपके साथ डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू हो, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में हमारे साथ थी, या सेकंड पार्ट में हमारे साथ है 3 डिवाइड 45 अंडर द स्क्वायर रूट, तो उसको आपने सिर्फ 45 अंडर द स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई और
डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ दो टर्म है, तो दो टर्मों में जब भी आते हैं तो आपने अंदर वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये देखिए आपके साथ 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 1, ये अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही नंबर हमारे साथ ही आएगी। नीचे अगर हम देखते हैं ये हमारे साथ a माइनस बी और ये a प्लस बी फार्मूला भी बनता है, और एक हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फार्मूले से हमारे साथ ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। फार्मूला हमारे साथ क्या था, a माइनस बी एंड टू a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। देखें a प्लस a माइनस बी एंड टू a प्लस बी, यही फॉर्म है, सिर्फ यहाँ पे a की जगह पे 2 अंडर द स्क्वायर रूट, b की जगह पे 1 2 अंडर द स्क्वायर रूट और 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है 2 अंडर द स्क्वायर रूट, b की जगह पे 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होगी, ऐसे क्या आता है 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइड 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसको ऐड कर लें, क्या आता है 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 1, 2 माइनस 1 से 1 ही आता है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम लिख लेंगे 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 1, और यही हमारे साथ इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे साथ पार्ट 5 है, इसमें हमारे साथ एट अ टाइम दो टर्म्स आई हैं, तो हमने दोनों टर्म्स को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, इसको अलग से रेशनलाइज करना है और दूसरे टर्म को हमने अलग से रेशनलाइज करना है। तो इससे क्या आता है 1 ओवर 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इसको हम प्लस 5 प्लस 2 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2, दरम्यान में साइन अगेन वही। अब इसको रेशनलाइज करना, जैसे क्या आएगा 1 ओवर 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2, अब इसका साइन पॉजिटिव है तो हम इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आपस में और इसकी सिंप्लीफिकेशन आपस में कर लेंगे। देखें ऊपर 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसे अगेन वही नंबर आता है, 1 की वजह से कोई चेंज उसमें नहीं आती। ऐसे पहले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, नीचे हमारे साथ क्या आएगा 5 अंडर द स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्यों a प्लस बी एंड टू a माइनस बी, फार्मूला हमारे साथ a प्लस बी पहले आता है या a माइनस बी पहले आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें आगे 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे क्या आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ सिर्फ 5 रह गया, और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, इसे आएगा 5 माइनस 4, 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2, 5 माइनस 4 से 1 आता है, प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 ही आता है। अब इसको ऐड कर ले, इससे क्या आएगा 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आता है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस 2 आपस में कैंसिल, 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट के साथ ऐड हो रही हैं तो आपने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को आपस में ऐड करना है। जिस तरह आपके साथ जब x प्लस एक्स आता है तो आप इससे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, आप क्या लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2x आता है। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 2 और 5 अंडर द स्क्वायर रूट अपना ही आएगा, तो यही हमारे साथ इस पार्ट का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे साथ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं हमें x की वैल्यू दी गई है और हमसे वैल्यू की डिमांड की जाती है, किस वैल्यू की, x प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। अब देखिए हमारे साथ x की वैल्यू है जबकि 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे साथ नहीं है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू को हमने पहले फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें गिवन है x इज इक्वल टू 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2। अब इससे हम 1 ओवर एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने क्या करना है, हमने इसको लिखना है 1 ओवर एक्स फॉर्म में। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं, इसका मतलब है कि हमने इसको उल्टा किया है। जब इस साइड को हमने उल्टा किया तो दूसरे साइड को भी हमने क्या करना है, चेंज करना है। सेम इसी तरह इसके भी डिनोमिनेटर 1 होता है तो यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या आएगा 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट साइड को जब आप चेंज करवाते हैं तो दूसरी साइड को भी आपने, राइट साइड को भी आपने चेंज करना है। तो अब देखिए हमारे साथ ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया है, तो अब इसको हमने रेशनलाइज करना है सेम ऊपर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो इसको रेशनलाइज करेंगे 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2। इसका साइन चेंज होके क्या आएगा, 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2। इसमें अगेन ऊपर के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, क्योंकि 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और निश्चित डिनोमीटर में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी एंड 2 a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें a प्लस बी, a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स a की जगह पे क्या है 5 अंडर द स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 2, देखें 2 ही है तो 2 स्क्वायर। 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके इसे क्या आएगा 5, और यहाँ पे हमारे साथ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ऐसे क्या आता है 5 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइड 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इससे क्या आया 5 माइनस 2। ये किस चीज़ की वैल्यू है 1 ओवर एक्स की। एक्स की वैल्यू हमारे साथ पहले से गिवन थी और 1 ओवर एक्स को हमने फाइंड आउट किया है। अब हमारे साथ वैल्यू कंप्लीट हो गई एक्स और 1 ओवर एक्स की। अब हमने क्या करना है, एक्स और 1 ओवर एक्स को आपस में ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है स्टार्ट में गिवन है 5 अंडर दी स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड आउट की है इसको लिखेंगे 5 अंडर दी स्क्वायर रूट माइनस 2। माइनस 2 प्लस 2 आपस में कैंसिल होके इसे क्या आएगा 2 एंड 2 5 अंडर दी स्क्वायर रूट। इससे पहले समझा चुका हूँ जब स्क्वायर रूट नंबर स्क्वायर रूट के साथ ऐड होते हैं तो इसकी कोफिशिएंट ऐड होती हैं। जिस तरह आप लोग x प्लस एक्स को ऐड करते हैं उसे क्या आता है 2x। इसको तो आप एक्स स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि इसके कोफिशिएंट आपस में ऐड होती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा x प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट, ये हमारे साथ 2 एंड 2 5 अंडर द स्क्वायर रूट ही आती हैं। तो ये हमारे साथ पहले टर्म की आंसर हो गई। अब दूसरा टर्म हमसे मांग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट कर लें। तो ये वैल्यू हमारे साथ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड टू 5 अंडर द स्क्वायर रूट, ये हमने यहाँ पे देखे फाइंड आउट की थी। अब हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर लेना है तो हमारे साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे
x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 and 2 5 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे साथ एक फार्मूला बन जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसे ए स्क्वायर की जगह पे क्या है x, तो x स्क्वायर आएगा प्लस 2 फार्मूले का ए की जगह पे इस्तेमाल हुआ है x, बी की जगह पे 1/x प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे आया 1/x, तो 1/x का स्क्वायर ही होगा क्योंकि 1 पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे 1 और x स्क्वायर x पे अप्लाई करेंगे x स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है ये जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो फिर तो फार्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस पर अलग और इस पर अलग। पहले हम इसको 2 पे अप्लाई करेंगे तो इसे आता है 4, और जब हम 5 अंडर स्क्वायर रूट पे अप्लाई करते हैं तो इसको ये कैंसिल करवा लेते हैं, तो इससे क्या आएगा 5। x और 1/x आपस में कैंसिल, इससे क्या आता है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 आर 20। अच्छा, तो अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 2। इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, इससे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और यही हमारे साथ इसका दूसरा आंसर है। दो वैल्यू हमसे मांगी गई थी x प्लस 1/x, उसकी कीमत भी हम फाइंड कर चुके हैं। देखिए इसके आंसर क्या आई थी 2 and 2 5 अंडर द स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मांगी गई और उसके आंसर हमारे साथ है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे साथ। क्वेश्चन 6 में हमें कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर द स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेम इस ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। आपने देखना है इसमें भी आपको क्या दिया गया है, 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। अब इसमें हम वैल्यू अगेन फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ की, पहले 1/x के लिए हम काम करेंगे क्योंकि 1/x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो इस साइड को जब हमने उल्टा किया है दूसरे साइड को भी हमने क्या करना है, उल्टा करना है, 2 प्लस 3 अंडर दी स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को। जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करके यही नंबर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसे 1/2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। ये नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यह अगेन हमारे साथ फॉर्मूला है, इससे पहले हमने क्वेश्चन 5 में भी इस्तेमाल किया था, इससे पहले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे साथ फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ a प्लस बी a माइनस बी, ये बराबर होता है कि इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इससे क्या आएगा 2 अंडर दी स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर दी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ही आता है इससे। अब 2 माइनस 3 से क्या आता है, 3 अंडर द स्क्वायर रूट, 2 माइनस 3 से आता है -1। अब ये -1 साइन जब ऊपर जाएगी तो ये दोनों साइन ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे। ऊपर देखिए हमारे साथ ये जो साइन है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो स्टार्ट वाला साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा साइन पॉजिटिव, तो 3 अंडर दी स्क्वायर रूट। तो ये हुआ हमारे साथ 1/x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमने
x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, नाउ x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की कीमत हमारे साथ पहले से गिवन है, क्या है, 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखिए दरमियान में साइन है नेगेटिव, माइनस का साइन, नेगेटिव साइन डेंजरस साइन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट ही लगाते हैं। अगर आपने ब्रैकेट ना लगाया और ये साइन आपने ऐसे डायरेक्ट लिखा तो आपका आंसर हमेशा के लिए गलत ही आएगा। माइनस जब लगता है दरमियान में और उसके बाद दो टर्म्स हो तो आपने हमेशा के लिए ब्रैकेट लाजमी लगाना है। अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो आपका आंसर वेल एंड गुड आएगा, यानी अच्छा आएगा। और अगर आपने ब्रैकेट ना लगाया तो आपका आंसर हमेशा के लिए गलत ही आएगा। तो 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट जब हम हटाते तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट अपना लिखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू 3 अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट से क्या आता है, देखिए आपको इससे पहले समझा चुका हूँ कि x प्लस x से आता है 2x। सेम इसी तरह 2 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट, इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे तो 1 प्लस 1 से आता है 2 एंड 2 अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे साथ कीमत आ गई किस चीज़ की, वो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड 2 अंडर द स्क्वायर रूट। अब मूव करते हैं दूसरे पार्ट पे, देखें दूसरा हमसे डिमांड की जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे साथ 2 एंड 2 अंडर द स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, तो क्या होगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 2 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ है a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे x इस्तेमाल हुआ है, b की जगह पे 1/x प्लस b स्क्वायर b की जगह पे 1/x है तो 1/x स्क्वायर। और यहाँ पे अगेन जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 पर पहले अलग से और इस 2 अंडर स्क्वायर रूट पे अलग पे। अब जब हम इसको 2 पर अप्लाई करते हैं से आता है 4, 2 2 ज़ार 4, 2 स्क्वायर आएगा तो 2 स्क्वायर से क्या आता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 ही आता है, क्योंकि 2 पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो से तो 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है। और जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट 2 अंडर द स्क्वायर रूट पे अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब x 1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8। ये दूसरी साइड पे जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारे साथ हो गई दूसरी कीमत इसकी। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। हमारी आज की लेक्चर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।